नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका फिटनेस मंत्रा में। जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत सालों तक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए लेक्चरर काम किया और आज रिटायरमेंट के बाद पिछले 4 सालों से फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में रिसर्च कर रही हैं और बहुत लोगों को हेल्प कर रही हैं। तो हमारे साथ है आज सुधा तोमर जी। नमस्कार सुधा तोमर जी। थैंक यू सरिता जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सुधा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक्चुअली मैक्रो न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिशन ये है क्या? पोषण न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे बैलेंस डाइट जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को मिलाने से जो डाइट बनती है उसको संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों का प्रपोर्शन होता है, जिसमें फैट 30%, कार्ब 40% और प्रोटीन 30%। इस तरह से ये बैलेंस डाइट बनती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमको बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है, जिसमें सारे विटामिन्स आते हैं और इसके अलावा मिनरल्स आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन्स है, विटामिन्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक फैट सॉल्युबल होते हैं और दूसरे वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि जो हम न्यूट्रिशन में फैट लेते हैं उसके लिए हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए हमारे भोजन में बैलेंस डाइट में गुड फैट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जो विटामिन्स हैं उसी फैट से ही वो डिसॉल्व होते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन सी और बी, तो उनको अगर हम एक्सेस में भी लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जिसमें विटामिन ए, डी, के, ई, तो जो विटामिन ए है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारी आईज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसकी कमी से हमारी आईज में कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे कि आपको नाइट में सारी चीज ब्लैक ही दिखाई देती है। इसी तरह से विटामिन डी है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और वो हमें सनलाइट से मिलता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा स्केलेटन है, तो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। उसके बाद विटामिन के जो है हमारे ब्लड में क्लॉटिंग के काम आता है, जिसमें एक हमारा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है। जब कहीं हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो हमारी ब्लीडिंग होने लगती है बहुत तेजी से, और उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होती है वो एक नेटवर्क बनाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वहां पे रुक जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के अंदर इस विटामिन की कमी होती है, तो उनको एक बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें कट लगने के बाद ब्लड रुकता ही नहीं है। तो विटामिन का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई हमारी स्किन और बहुत सारी चीजों के लिए आवश्यक है, उसकी कमी से भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन सी जो है वो हमारे दांतों के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है और उसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारे मसूड़े बहुत ज्यादा स्वेलअप हो जाते हैं और गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है। इसी तरह से विटामिन बी है, वो भी हमारे जॉइंट्स पेन और दूसरी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें महसूस नहीं होता है, तो अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह से कार्ब हमको एनर्जी देते हैं, फैट हमारी बॉडी में सारे विटामिन्स को प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं और हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन हैं, उनको सबको सर्कुलेट करते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां हो जाती हैं जो हमें महसूस नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है। तो सुधा जी, जैसे आपने बताया विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। ज्यादातर लोग तो इसी पे ही फोकस रखते हैं कि उन्हें सिर्फ फैट, कार्ब्स और प्रोटीन पे ही ध्यान रहता है, कैलोरीज पे।
जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपने इम्पोर्टेंस अभी बताई, इसको थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि इनके कौन से सोर्सेज हैं जो हमें डेली जरूर लेने चाहिए एंड क्या है जो लोग ले सकते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो हमारी बॉडी को जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है, जैसे आंवला और बनाना और फ्रूट्स और वेजीज, ग्रीन वेजीज। ऐसे ही विटामिन बी और विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं जिसमें मौसमी, संतरा, नींबू, इनसे हमें मिलता है। इसके अलावा विटामिन ई, ये भी हमें विटामिन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, ग्रीन वेजीज। और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमें, और बीटा कैरोटीन, ये हमको फ्रूट से मिलते हैं। कुछ फ्रूट्स जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं उससे हमें बीटा कैरोटीन मिलता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें आयरन होता है, जैसे पालक और हरी सब्जियां, सरसों का साग। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में ही इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट और सारी इम्यूनिटी के लिए ये बहुत आवश्यक है। सुधा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे हम फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने बताया, तो एक डाइट में आपने इनका एक प्रोपोर्शन भी बताया। एक तो उस प्रोपोर्शन को दोबारा हमारे ऑडियंस के लिए आप अगर बता सकें। दूसरा, उनके हेल्दी सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि कार्ब्स जैसे हमें बहुत सारी चीजों से मिलते हैं, बट अनहेल्दी कार्ब्स लोग ज्यादा खाते हैं जंक फूड के थ्रू। तो हेल्दी कार्ब्स, फैट और प्रोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं? प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी सेल्स और हेल्दी फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, जो कि हमें पल्सेस, सोया और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलती है, और उसी से हमारी बॉडी में सेल फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपका जो कार्ब होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो हमें होल ग्रेन से मिलता है, और सिंपल कार्ब हमें गेहूं और दूसरी चीजों से जिसमें ग्लूटेन होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके डाइजेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और वो हमारे वेट को भी लॉस करता है। इसके अलावा जो फैट है, फैट भी दो तरह का होता है, एक गुड फैट और बैड फैट। तो गुड फैट में हमारा मस्टर्ड ऑयल आता है, देसी घी आता है, और बैड फैट में जितना भी पैक्ड फूड हम लेते हैं, चाहे वो बिस्किट है, नमकीन है, और जो रिसाइकिल होके जैसे बाहर का कोई भी फूड हम लेते हैं, जैसे समोसा है या कचौड़ी है, कुछ भी है जो बार बार रिसाइकिल होती है, तो वो बैड फैट होता है और वो फैटी ट्रांस फैट बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसमें 40% कार्ब, 30% प्रोटीन और 30% गुड फैट होना चाहिए। और इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में और हमारी इम्यूनिटी के लिए, और इस तरह से वो हमारे पूरी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। सुधा जी, आजकल एक ट्रेंड है, लोग बहुत ज्यादा जिम पे, हेवी एक्सरसाइज पे और बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें हेल्दी और फिट रहना चाहिए, उसमें कितना योगदान है न्यूट्रिशन का और कितना हमें एक्सरसाइज का योगदान? पूरी तरह से जिम और डाइट दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक्सरसाइज जो है 30% या जिम, और इसके अलावा जो फूड है बैलेंस डाइट, वो 70% काम करती है। और ये दोनों ही का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जिम करते हैं और डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपर, तो उसके आपके बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी, जो है वेट लॉस के बारे में। सब लोग वेट लूज करना चाहते हैं और अपना आइडियल वेट मेंटेन करना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं। तो आप जरूर ऐसे कुछ टिप्स हमारे ऑडियंस को दें जिससे वो अपना वेट लूज कर सकें और एनर्जेटिक रह सकें और फिट लग सकें। प्रत्येक व्यक्ति के को स्वस्थ रहने के लिए हमारे 4 पिलर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है,
जो कि हमें प्रतिदिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारा 20% पार्ट जो है वो एक्सरसाइज का होता है। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट है उसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट और फाइबर और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरह से होने चाहिए बैलेंस उसके अंदर, जो कि कैलोरी रिच ना हो उसमें और न्यूट्रिशन प्रॉपर हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो गुड स्लीप, क्योंकि स्लीप के समय हमारी बॉडी में हीलिंग पीरियड होता है जिससे हमारा पूरा सिस्टम प्रॉपरली काम करता है और ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारा आता है लास्ट में वाटर इनटेक, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए और सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो कि वेट के अनुसार 20 केजी पर 20 केजी पे 1 लीटर वाटर हमको लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर वेट लॉस करना है तो 1.5 लीटर वाटर एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये चारों चीजों को हम अपना के अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और इस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू सुधा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे ऑडियंस को कि उनको फिट रहने में बहुत मदद करेगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं, स्वस्थ रहे और अपने अपने कामों में मस्त